बच्चों अब आते हैं आयोडोफॉर्म या इन जनरल हेलोफॉर्म टेस्ट पे। ये टेस्ट कौन देते हैं? या तो इस टाइप के कंपाउंड देंगे या फिर इस टाइप के कंपाउंड देंगे। You should have methyl group directly attached to CO या directly attached to CHOH। CHOH या CO के साथ directly attached क्या होना चाहिए? मिथाइल। अगर अटैच है तो इट विल गिव आयोडोफॉर्म या इन जनरल हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना गाइस? मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू CO या CHOH। क्लियर है? गुड। अब रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ NaOH प्लस X2, दैट इज़ व्हाट इज़ एडेड। पहली चीज़ बच्चों, इसको हम NaOH प्लस X2 की बजाय कई बार NaOX भी लिखा हुआ देगा तुम्हें। NaOH प्लस X2 या तो ये लिखा हो या उसकी जगह सिंपली क्या लिखा होगा? NaOX गाइस। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? either you will be given this or you will be given this। फाइन। NaOH प्लस I2 जैसे है तो ये क्या देगा? इट कैन बी रिटन एज सिंपली NaOI। तो NaOI लिखा हो सकता है, KOI लिखा हो सकता है, पोटेशियम भी ले सकते हैं, KOH प्लस X2 लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख देता हूँ, KOH प्लस X2 KOX। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? इसके बजाय आयोडीन लेके चलें, हर बार हम आयोडीन की मेजरली रिएक्शन कर रहे होंगे तो KOI या फिर KIO, मेक्स नो डिफरेंस, या फिर CaOH ट्वाइस प्लस I2। इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें। ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? अब ये करता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान दो बच्चों। मैंने ले लिया से, ये ले लिया, ये रिएक्शन दे सकता है नहीं दे सकता है? CO के साथ डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। बिल्कुल ये रिएक्शन देगा। रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। ये जो CH3 है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू CHI3। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CHI3 बना गया, और जो ये वाला पार्ट है ये एसिड बना गया। ये क्या बना गया बच्चों? एसिड। लेकिन मीडियम क्या था? बेसिक। तो एक्चुअली एसिड नहीं बनेगा, ये बनेगा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? हमारा नॉर्मली COH बनना चाहिए था, लेकिन मीडियम क्या है बच्चों हमारा? NaOH I2 था ना बच्चों। हमने क्या लिया था? NaOH I2। ये जो हमारा CH3 है ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया CHI3 में, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में। और सही पूछा जाए तो एसिड भी नहीं, CO माइनस में बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, CO माइनस, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस? वी कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन एज COONA। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर होगी ये चीज़? तो अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो। फाइन, गुड। दिस इज व्हाट यू गेट फाइनली। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? एक और एग्जांपल लें, CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5। ये क्या देगा बच्चों? आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। अच्छा गाइस, आयोडोफॉर्म होता क्या है बाय द वे? दिस इज आयोडोफॉर्म, दिस इज आयोडोफॉर्म। इट इज येलो, दैट सर्व्स एज अ टेस्ट बच्चों। येलो PPT है, इट इज अ येलो precipitate। क्लियर है गाइस? CHI3 is iodoform and it is a yellow precipitate बच्चों।
समझ में आया या नहीं आया? नीचे वाली रिएक्शन में देखो, जो मिथाइल ग्रुप है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू CHI3 और जो रिमेनिंग है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज टू गिव अस COO माइनस। क्लियर है बच्चों? C2H5 एज इट इज रहा और CO का क्या बन गया? CO माइनस। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। फाइन। अगर यहाँ पे मैं NaOH I2 के बजाय NaOI लिखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऊपर बताया था लिखा जा सकता है। मैं NaOH और Br2 अगर बाई चांस लेता तो क्या चेंज आता? NaOH I2 से CHI3 बन रहा था, NaOH Br2 से क्या बनेगा? CHBr3। NaOH I2 से CHI3 बन रहा था, NaOH Cl2 से क्या बनेगा बच्चों? सॉरी, Br2 से क्या बनेगा हमारा? इट विल गिव अस CHBr3। आयोडीन था तो हमारा I3 बना, ब्रोमीन है तो CHBr3 बनेगा। और CHBr3 क्या होता है? ब्रोमोफॉर्म। दिस वॉज आयोडोफॉर्म, CHBr3 इज ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना गाइस? तो इन जनरल टेस्ट क्या हो गया? हेलोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट इज हेलोफॉर्म। इट इज अ एग्जांपल ऑफ हेलोफॉर्म। आयोडोफॉर्म हो गया ये। समझ आया नहीं आया? क्लियर? वेरी नाइस। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी चीज है। अब क्या ये रिएक्शन दे सकता है आयोडोफॉर्म? CH3 दिख रहा है तुम्हें? ना, देयर इज नो CH3। तुम NaOH I2 लोगे, you have got C2H5, you don't have CH3, there will be no reaction। ओके बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? यू नीड मिथाइल ग्रुप अटैच टू CO। तो इसके मैकेनिज्म पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू मैकेनिज्म। मैं यही लेता हूं, बेटर फील आएगी। पहले स्टेप में हमने क्या किया गाइस? वी डू बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये हमारा NaOH लिया था ना बच्चों हमने, ये यहां से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, PH नहीं लेता, CS2CH3 लेता, उससे तुम्हारी क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ेगी। बेसिक मीडियम लिया हमने, NaOH I2 लिया था ना, तो OH माइनस। OH माइनस या तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाए, या यहाँ से लेके जाए, या यहाँ से लेके जाए। तो गाइस सबसे अच्छी तरीके से कौन सा ले जा सकता है? या तो इसको लेके जाए या फिर इस हाइड्रोजन को लेके जाए, क्योंकि जब ये H+ लेके जाएगा तो यू विल गेट नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में नेगेटिव चार्ज स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। इसको तो आउट ही कर दो। अब इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, लेफ्ट वाला नेगेटिव इज मोर स्टेबल। यहाँ पे CH3 डोनेट कर रहा है, रिजल्टिंग इन इनस्टेबिलिटी। तो हमारा क्या होगा बच्चों? फर्स्ट स्टेप में OH माइनस यहाँ से H ले जाएगा, क्या बनाएगा बच्चों? अब I2 पे आते हैं। अभी तो OH माइनस का काम था, अब I2 का काम है। I2 का ऐसे ट्रीट करो, I+ I माइनस। जो हमारा I+ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 माइनस के साथ I+ जुड़ गया। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक बार बना के दिखाता हूं। दिस इज व्हाट यू गेट। ये है, ये बनता है। और I माइनस क्या करेगा बच्चों? जो I2 को हमने I+ I माइनस में ब्रेक किया, I+ को यहां भेजा, तो I माइनस क्या करेगा? वो NaI बनाने में हेल्प करेगा। I माइनस विल रिएक्ट विद Na टू गिव NaI। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ओके। लीनियर रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर OH माइनस आएगा और वो कहेगा या तो मैं यहां से, मतलब इसको मैं एक काम करता हूं, CH2CH3 लिख देता हूं।
1 second guys. अब ये या तो यहाँ से H लेके जाए या यहाँ से H लेके जाए. गाइज ये वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि I इज़ अ पुलिंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा बच्चों, ये बना देगा. ओके उसके बाद फिर I2 को ब्रेक करो I प्लस I माइनस में. इट विल गिव अस CHI2 C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, वो यहाँ से H लेके जाएगा. और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, I2 भेजेंगे. और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब ये ले CI3 C डबल बॉन्ड O C2H5. समझ में आ रहा है बच्चों ये कैसे हुआ, ये H लेके गया, CI2 माइनस बना, और I2 को हमने ब्रेक किया I प्लस I माइनस में, I प्लस को हमने यहाँ पे भेज दिया. फाइन, और NaI बन रहा होगा I माइनस से. ओके बच्चों, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से रिएक्शन होगी OH माइनस की. इस बार OH माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा. क्या बनाएगा बच्चों, O माइनस OH C2H5. Now this bond will reform. ये चीज़ समझ आई गाइस, OH माइनस ने जब यहाँ पे अटैक करा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और कार्बन पे कौन अटैच हो गया था, OH. ओके अब ये बॉन्ड रिफॉर्म होगा. इस टाइप की रिएक्शन तुमने ग्रिग्नार्ड में भी करी है, बॉन्ड रिफॉर्म होना. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस इज व्हाट लीव्स, दिस इज व्हाट लीव्स. क्या बनेगा बच्चों, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH. पहले तो ये बना और CI3 माइनस बना. इट इज स्टेबल गाइस, इट इज स्टेबल ड्यू टू माइनस I इफेक्ट एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक. एनीवे दिस इज स्टेबल, दैट वाज द आइडिया. अब ये यहाँ से H लेके जाएगा, and what are you going to get, you are going to get C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस. ये बनेगा, और जो CI3 माइनस था वो H लेके चला गया यहाँ का, गिविंग अस CHI3 एज द सेकेंड प्रोडक्ट, जो कि हमारा आयोडो फॉर्म है, विच इज़ अ येलो PPT. कितने बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, सबको क्लियर है गाइस कि रिएक्शन कैसे हुई. इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है. ठीक है ना बच्चों, हर एक बच्चों क्लियर है, राइट. अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि ये टेस्ट दे देते हैं, हाँ है ना. व्हाट इफ वी टेक दिस गाइस, ये अगर हम लेते हैं तो क्या होगा. तो गाइस देखो, ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस. I2 है हमारे पास, वी हैव गॉट I2. आयोडीन रिड्यूस होगा और वो इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा. I2 विल गेट रिड्यूस टू I माइनस, और ये जो हमारा एल्कोहल है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू दिस बच्चे, इट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप. और उसके बाद हमने NaOH तो ले ही रखा था. पहले स्टेप में I2 ने काम किया, I2 ने इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया कार्बोनिल में. उसके बाद बिल्कुल वही रिएक्शन होगी जो मैंने अभी मैकेनिज्म से बताया था. क्या बनेगा बच्चों, CHI3 प्लस C2H5 COO माइनस. दिस इज व्हाट यू विल गेट. मतलब इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन टू कार्बोनिल. कितने बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, बताओ गाइस. एवरीबॉडी इज क्लियर, गुड. एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये बच्चों. दिस इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट.
कीटोन में मैंने बताया था तुम्हें मिथाइल कीटोन्स गिव दिस टेस्ट, मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। कीटोन्स में कौन देते हैं? मिथाइल कीटोन्स। एल्डिहाइड में ओनली दिस एल्डिहाइड गिव्स द टेस्ट। 1 डिग्री अल्कोहल देखोगे तो दिस इज द ओनली अल्कोहल 1 डिग्री विच विल गिव द टेस्ट। इसमें वही होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का टू गिव अस कार्बोनिल, और फिर हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो CH3 है वो CHI3 में जाएगा, और जो दूसरा है हमारा रिमेनिंग पार्ट वो ऑक्सीडाइज होगा एसिड में। समझ गए गाइस? 2 डिग्री अल्कोहल की तो हमने एग्जाम्पल एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा ही हुआ है। क्या देखा हुआ है बच्चों? ये 1 सेकेंड, ओके, ये मिथाइल कीटोन था। ये एल्डिहाइड में सिर्फ ये एल्डिहाइड टेस्ट देगा, अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में ये देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में हमारा ये है। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? ये वही चीज़ है जो मैंने भी बताई थी। सिंपल, CO के साथ अगर मिथाइल प्रेजेंट है, CO के साथ मिथाइल प्रेजेंट है, इट विल गिव द टेस्ट, या CHOH के साथ मिथाइल अटैच्ड है, इट विल गिव द टेस्ट। समझ में आया नहीं आया? ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताई थी, क्योंकि कौन कौन ये टेस्ट आसानी से दे देते हैं। फाइन, ओके, ग्रेट। अजय यहीं पे जब मैं बता रहा हूँ कि CHI3 बनता है मिथाइल से और दूसरा पार्ट एसिड में आता है, यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल मी गाइस, ध्यान दो, आयोडोफॉर्म, 1 सेकेंड, डज नॉट ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये किसको, 1 सेकेंड, ये सिर्फ किसको टच करता है? इनके साथ रिएक्शन, सॉरी, इनके साथ रिएक्शन शो करता है। इट डज नॉट टच डबल या ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, फाइन। इनके प्रोडक्ट बनाने की तो जरूरत नहीं ना मुझे। 1 डिग्री अल्कोहल और लेट अस से एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का बताया था, जैसे मैंने अभी लिखाया ही था, ये एल्डिहाइड है। मतलब अगर ये होता तो ये पहले ऑक्सीडाइज होके देता ये बच्चों, और इसका आयोडो फॉर्म करोगे तो क्या करोगे? मिथाइल को बनाओगे CHI3, और इसको क्या बनाओगे बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, इट विल गिव अस HCOO-। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? इसको हमने ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? एसिड, या रेदर COO-, क्योंकि बेसिक मीडियम था। ओके, फाइन। एक काम करें, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये बताओ क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? यू हैव टू बी वेरी क्लियर गाइस कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है, मिथाइल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनिल, इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ गए? इनफैक्ट प्रॉड क्या बनेगा, प्रॉड भी चेक करते हैं। पहले स्टेप में बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने कहा था ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, I2 gets reduced to I minus and this gets oxidized to this. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम किसी भी साइड का ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या बनाएगा बच्चों? इट गिव CHI3। इधर का भी तोड़ सकते थे, इधर का भी तोड़ सकते हो, और रिमेनिंग क्या होगा? यू विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड हो। मैंने ये वाला CH3 को इधर भेजा, ये रिमेनिंग पार्ट है, इट विल गिव अस एसिड। ये जो लास्ट वाला CO है, दिस विल बी ऑक्सीडाइज टू गिव अस एसिड। एसिड भी नहीं, सही पूछा जाए तो आयन। क्लियर हो गया?
प्लॉट इज क्लियर टू यू? नाइस। कुछ बड़ी, वन सेकेंड, स्पेशल केस जाने से पहले मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, मैंने लिखवा रखा है नहीं लिखवा रखा है। वन सेकेंड। ओके, ये मैं तुम्हें बता दूँ, NaOH प्लस X2 क्या देता है एग्जैक्टली? NaOH प्लस X2, NaOX तो देता ही है, साथ में ही क्या देता है बच्चों? NaX प्लस H2। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द वन जो कि तुम्हारा रिएक्शन करवा रहा है। NaX एंड H2 साइड प्रोडक्ट्स। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? आई फॉरगॉट टू राइट दैट डाउन। इसको नॉर्मली भी सोच सकते थे तुम, NaOX हो गया हमारा, NaOX अगर हमने बना दिया तो साइड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? वैसे तो वो होना चाहिए था HX। NaOX के बाद जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाना चाहिए था बच्चों? HX। In try to understand, HX is acidic and we are given basic medium, तो NaOH HX क्या रिएक्ट कर जाएगा to give us NaX plus H2O। समझ में आया नहीं आया क्या हुआ? पहले बना NaOX plus HX और जो HX है that reacts with base to give NaX plus H2O। ओके, अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। Some special cases of iodoform कि ये भी टेस्ट दे देते हैं। One sec. No need to go to mechanism, just remember कि ये टेस्ट दे देते हैं। 1,3-diketone, 1,3-diketone give the test। ओके बच्चों, जैसे अगर मैं ये ले लूं, if I take this is again 1, 2, 3, 1,3-diketone, it will also give the test। in fact अगर मैं ये ले लेता हूं, OH, OH, even this will give the test बच्चों, even this will give the test। कैसे? ऐसे सोचो बच्चों, ये जो है ये इनॉल फॉर्म है, कन्वर्ट इट टू कीटो फॉर्म गाइस, तो कीटो ये बनेगा। इस इनॉल फॉर्म का, इस इनॉल फॉर्म और इस इनॉल फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट करोगे, अगेन डू यू सी यू हैव गॉट 1,3-डाइकीटो। तो इनमें जिनमें 1,3-डाइकीटो होता है उनमें भी iodoform test is positive, it gives positive iodoform test। इससे आगे हमें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इन iodoform रिएक्शन। ओके फाइन, अब आते हैं, वी आर डन विद iodoform। मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है हमारा iodoform के अंदर, ठीक है ना गाइस? गुड। अब आते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन ये क्या करता है बच्चों? तुम्हें याद है एमपीवी रिडक्शन? ये इसका ऑपोजिट काम करता है। ये हमारा क्या करता है बच्चों? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है टू कार्बोनिल। वो क्या करता था? एमपीवी रिडक्शन, वो कार्बोनिल को रिड्यूस करता था अल्कोहल में। याद है नहीं याद है बच्चों एमपीवी क्या करता था? एमपीवी हमारा बेसिकली जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता था। राइट गाइस? गुड। कार्बोनिल को किस में रिड्यूस करता था? अल्कोहल में। ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिल में। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? मैं लिख देता हूँ कहीं एमपीवी, या छोड़ो मैं लिख नहीं रहा, सुनते आओ बस। एमपीवी जो है वो हमारा क्या करता है? कार्बोनिल को, एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है अल्कोहल में,
और ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, ओपनर ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिल में। और ये जो हमारा ओपनर ऑक्सीडेशन, इट इज प्रेफर्ड फॉर कीटोन फॉर्मेशन, नॉट एल्डिहाइड फॉर्मेशन। कार्बोनिल में जो हमारे प्रेफर्ड होता है वो क्या होता है, कीटोन। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कीटोन बनाना चाह रहे हैं। देन वी यूज ओपनर ऑक्सीडेशन। इसके लिए यूज क्या किया जाता है, अल्कोहल से कार्बोनिल तो मैंने बता दिया, और मोस्टली कार्बोनिल में भी क्या, कीटोन। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, वी यूज एल्यूमिनियम, मैं यहां पे लिखता हूं यूज एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड प्लस एसीटोन, ये यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड प्लस एसीटोन। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, बेटर फील आएगी। ये एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड आ गया प्लस एसीटोन। तुम्हें याद होगा एमपीवी रिएक्शन में एसीटोन बन रहा होता था। यहां पे हमारा 1 सेकेंड, यहां पे हमारा एसीटोन रिएक्ट मतलब ऐड कर रहे हैं हम, और ये क्या कर रहा होगा बच्चों, ये पक्का रिड्यूस हो रहा होगा। जैसे उसमें हम क्या लेते थे, एमपीवी में वी यूज टू टेक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और वो ऑक्सीडाइज होके एसीटोन बनाता था। यहां पे हमारा एसीटोन रिड्यूस होके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। ओके, जैसे मैं एक काम करता हूं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हमने ले लिया और इसमें हमने ओपनर ऑक्सीडेशन कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल, इट विल गेट कन्वर्टेड टू कीटोन। ये ऑक्सीडाइज हुआ और एसीटोन रिड्यूस होके क्या दे रहा है बच्चों, अल्कोहल। समझ में आया नहीं आया गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी दैट कि समझ में आया है या नहीं आया। इसमें ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि एमपीवी में ये रिड्यूस होता था और ये ऑक्सीडाइज होता था इनटू एसीटोन। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। ओपनर ऑक्सीडेशन के अंदर ये एसीटोन रिड्यूस हो रहा है और अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बोनिल में, जबकि एमपीवी रिएक्शन में कार्बोनिल जाता था अल्कोहल में और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता था एसीटोन में। मतलब दीज टू रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट, फाइन। एक चीज़ और, अगर मैं ये लेता हूँ, लेट मी टेक दिस, 1 सेकेंड, ये ले लिया मैंने। अब इसमें मैं ओपनर ऑक्सीडेशन करूँगा तो ये OH को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, डबल बॉन्डों में, बट इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तुम देख रहे हो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C रिमेन्ड अनअफेक्टेड। क्लियर है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ओपनर ऑक्सीडेशन समझ के क्या है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं, गुड। अब कुछ ऐसी रिएक्शन जो तुमने ऑलरेडी करी हुई है, हाइड्रोक्सिलेशन, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बच्चों। अच्छा, बिफोर आई गो टू हाइड्रोक्सिलेशन, लेट मी टेल यू CH3OH क्या होता है। इसका कॉमन नेम इज कार्बिनॉल। फिनॉल तो तुम्हें याद होगा, फिनॉल का एक और नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड।
नाम है, याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, कमिंग बैक टू हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? OH का एडिशन होना, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऐड होना। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एल्कलाइन KMnO4। हम क्या यूज करते हैं? एल्कलाइन KMnO4। ये क्या करता है गाइस? देखते आना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शन करते हैं जो तुम पूरा पक्का भूल चुके हो। एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन विद एल्केन्स। एल्केन्स को ही ऑक्सीडाइज करेगा, मुश्किल है ऑक्सीडाइज करना लेकिन करता है। ठीक है ना, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है। एल्केन में भी ये 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाता है बच्चों? 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के OH लगाता है, नन अदर। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करोगे, दिस इज व्हाट यू गेट। जेई में आ रखा है क्वेश्चन। इट ऑक्सीडाइजेज 3 डिग्री हाइड्रोजन टू एल्कोहल, OH ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये एल्कीन्स में रिएक्शन। एल्कीन्स में तो हमने कई बार करा हुआ है। C डबल बॉन्ड C का सिंगल बॉन्ड किया और 2 OH जोड़ दिए। लेट मी टेक अ केस। ये लिया, इसमें जब तुम एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनाएगा। आई गेस यू ऑलरेडी नो दैट, याद है होगा तुम्हें, याद है बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट। ये क्या है? दीज आर विसिनल डायोल्स या ग्लाइकॉल्स। ओके, दिस इज व्हाट यू गेट। ये कब होता है बच्चों? जब तुम क्या लेते हो गाइस? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 या इवन न्यूट्रल KMnO4। कोल्ड एल्कलाइन न्यूट्रल या एल्कलाइन KMnO4 ये यूज करोगे तो यू विल गेट डायॉल्स बच्चों। एक चीज और, यहां पे हमने KMnO4 लिया था, इसने इसको दो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद से इट गेट्स रिड्यूस टू MnO2। साइड प्रोडक्ट इज MnO2। फाइन, गुड। अब आते हैं एल्काइंस। ये हमने एल्कीन्स देख लिया। नाउ लेट अस गो ऑन टू थर्ड, एल्काइंस। ये हमने करा हुआ है पहले लेकिन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जब तुम KMnO4 H2O लोगे, मतलब हमने न्यूट्रल KMnO4 ले लिया एंड टेम्परेचर 298 टू 303, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, कोई ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? तुम्हें याद होगा ये न्यूट्रल KMnO4 इट इज जस्ट लाइक एल्कलाइन। 2 OH इस कार्बन पे जोड़े, 2 OH इस कार्बन पे जोड़े और उसके बाद वाटर बाहर निकाल के, दिस इज व्हाट यू गेट। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर एल्डिहाइड दिख रहा है, ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, यहां पे हमारा जो एल्डिहाइड है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव अस एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। यू डोंट गेट अल्फा कीटो एल्डिहाइड, you get alpha keto acid as the product. You get alpha keto acid as the product. I hope it is clear to you now. Okay? अगर तुम ये लेते तो ये सेम रिएजेंट, ये CHO देगा, OH दोनों कार्बन पे जोड़ो, वाटर बाहर निकालो, यू विल गेट दिस बच्चों। बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
मैंने तुम्हें बताया था अगर एल्डिहाइड है इट विल बी ऑक्सीडाइज टू गिव एसिड, एल्डिहाइड है तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। अगर तुमने न्यूट्रल KMnO4 डाला 298303, दिस इज व्हाट यू गेट। हाँ, अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें तो 2 OH जोड़े हर एक कार्बन पे, वाटर बाहर निकाला और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, नथिंग एल्स। ओके बच्चों, क्लियर होगी ये चीज़ हर एक को? गुड, फाइन। अच्छा एक चीज़ बताऊँ बच्चों तुम्हें, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये हम कोल्ड न्यूट्रल या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रल KMnO4 ले रहे हैं। इससे जब MnO2 बनेगा, MnO2 का मैंने कलर तुम्हें नहीं बताया था, इट इज़ ब्राउन। और ये टेस्ट भी है हमारा, ये रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पिंक कलर ऑफ KMnO4 गेट्स डिस्चार्ज, पिंक कलर ऑफ KMnO4 is discharged. Okay, pink color of KMnO4 is discharged and you get a brown color of MnO2. Right? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, ये था हमारा एल्कलाइन KMnO4। व्हाट अबाउट एसिडिक KMnO4? ये हमने जब हम एल्कीन्स एल्काइंस कर रहे थे, वी डिस्कस दीज। क्या कि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड है तो प्लीज़ उसे एसिड में पहुंचा दो, और अगर कीटोन है तो उसे एज इट इज़ छोड़ दो। और एक और चीज़, अगर एसिड जो हमारा है वो HCOH बन रहा है तो इट विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव CO2। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव CO2 एंड वाटर इज एलिमिनेटेड। फाइन, क्लियर है ये चीज़ या नहीं है? ऐसे समझो गाइस, treat it like this, it breaks down to give CO and H2O and then CO gets oxidized to CO2। HCOH को मानो it breaks down to give CO and H2O and CO gets oxidized to CO2। क्लियर हो गया? It was important। फाइन, जैसे अगर हम ये लेते हैं, इसको जब तुमने ऑक्सीडाइज किया यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट भी होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे, CH3CHO बनाएंगे, HCHO बनाएंगे, फिर उसे ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों को एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन इससे बनेगा हमारा फॉर्मिक एसिड जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव CO2 एंड H2O। और ये एसिड स्टेबल है, इससे जो एसिड बनेगा दैट इज CH3COOH। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक्चुअली यू शुड हैव गॉटन HCOOH एंड CH3COH, इन वो HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया टू गिव अस CO2 एंड H2O बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी तुम्हें बताया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास इसी में ये होता तो तुम्हारा ये तो HCOH दे देता जो ऑक्सीडाइज होकर फर्दर क्या देगा, CO2 प्लस H2O, और ये हमारा कीटोन बनाएगा एंड कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। जैसे एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना एसिड में, इट विल नॉट बी अ फर्दर ऑक्सीडाइज, इट विल स्टॉप एट कीटोन, रुक गया। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी एल्कीन्स देख रहे हैं, एल्काइंस को भी देख लेते हैं। गाइस ये क्या देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जब भी तुम लोगे तो हम क्या करते थे, हम ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तीनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे एंड विल फॉर्म, एक काम करते हैं इन दोनों से प्रॉड बनाने की कोशिश करते हैं, डू यू रियलाइज इन दोनों से ही HCOOH बनेगा, बल्कि दिस विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ, बेटर फील आएगी। ये है, इसमें हमने हॉट एसिडिक KMnO4 डाल दिया, ये तोड़ेंगे, इसको एसिड तक पहुंचाएंगे, इसको एसिड तक पहुंचाएंगे, तो ये विल हैव CH3COOH
प्लस C2H5COH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अभी यहाँ पे मैं बाई चांस ये ले लेता हूँ तो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इसे एसिड इसे एसिड, you will get CH3COH plus HCOOH which will be further oxidized to give us CO2 and H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ? ये सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सारा हम किस में देख रहे हैं? एसिडिक, हॉट एसिडिक केमिनोफोर में। ओके गुड। मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट नहीं होगा बच्चों को अब, राइट? और अगर हम ये ले लेते हैं तो पैटर्न सारा क्लियर हो रहा है ना बच्चों? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है? ओके, ये हमने लिया बच्चों, इसको ब्रेक करो, ये HCOH देगा, ये HCOH देगा और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव CO2 and H2O। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। ओके क्लियर है यहाँ तक? मतलब क्रक्स अगर सिर्फ प्रोडक्ट ही बनाना है तो दिस इज बेस्ट। ये तोड़ो और इन कार्बन को एसिड तक पहुंचा दो, और अगर एसिड HCOH है तो इट विल ब्रेक डाउन या इट विल गेट ऑक्सीडाइज रेदर टू गिव अस CO2 and H2O। अगर HCOH बन रहा है तो तुम्हारा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव CO2 and H2O। ओके बच्चों, बल्कि अगर सही देखा जाए ये प्रोडक्ट तो तुमने बना लिया, लेकिन इफ यू गो एज पर मैकेनिज्म तो पहले ये CHO बनाएगा, फिर ये COH बनाएगा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर इसको तुम हीट करते हो, इफ यू जस्ट हीट इट, तो यू विल गेट CO प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखो, CO CO2 H2O। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों? वी आर ऑक्सीडाइजिंग इट। ऑक्सीडाइज करोगे तो ऐसे समझो CO2 और H2O तो बनना ही था, ये CO भी किस में ऑक्सीडाइज हो गया? CO2 में। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो यू विल गेट 2CO2 प्लस H2O। ये हम जो कर रहे हैं ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ये जो मैंने नीचे रिएक्शन किया है ये हीट किया है। कुछ समझ आया नहीं आया? डिड यू गेट दिस और नॉट? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। ओके, जो मैंने अभी बताया इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि पहले एल्डिहाइड बना, बिजली ग्लाइऑक्सल, फिर ऑक्जेलिक एसिड बना, फिर वो हमारा ब्रेक करके क्या दे गया? CO2 और H2O। ब्रेक करके इन द सेंस ब्रेक एंड ऑक्सीडाइज होके क्या दे गया? CO2 एंड H2O। और अगर सिर्फ हीट किया होता तो एक CO2 बनता, एक CO बनता और एक H2O बनता, राइट? फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, इसमें क्या है बच्चों? अगर तुम एल्केन्स को देखो, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, मैं लिख देता हूँ 100 एटमॉस्फेयर, 475 केल्विन एंड कॉपर ट्यूब, क्या देगा बच्चों? इट विल गिव अस CH3OH। ओके, ऐसी अगर तुमने कंडीशंस चेंज कर दी, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, हीट, प्रेशर, क्या देता है बच्चों? इट गिव्स HCHO। ओके क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम लेते हैं 1275 केल्विन, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो यू गेट एसिटाइलिन एज द प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? गुड। उसके साथ क्या बनता है वैसे लिख ही देता हूँ मैं, CO प्लस H2। दिस इज व्हाट यू गेट, CO प्लस H2, राइट?
ये था एल्केन्स में, CH4 में, स्पेसिफिकली CH4। अब अगर हम ये लेते हैं एल्कीन, एल्कीन में हम लेते हैं हाफ O2 Ag, क्या देता है बच्चों? बेसिकली हाफ O2 का मतलब है O, ये ऑक्सीजन बनाता है। बेसिकली ये बॉन्ड टूटा और बीच में क्या लग गया? O। यू गेट ऑक्सीजन या इपॉक्साइड, यू गेट ऑक्सीजन या इपॉक्साइड बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक? ऑक्सीडेशन विद ओजोन याद है? ओजोन लेसिस, ऑक्सीडेशन विद ओजोन दो तरह का होता था, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, जिसके लिए क्या दिया होगा? ZnH2O। और क्या दे रखा होगा? और क्या दिया जा सकता है? Me2S या CH3 ये याद करने के बच्चों जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। या ये बच्चों, ये अगर हम करते हैं रिडक्टिव ओजोन लेसिस में क्या होता है बच्चों? डबल या फॉर दैट मैटर ट्रिपल, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू गिव यू एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर इसकी जगह हम ले लेते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस, मतलब हमने क्या ऐड कर दिया इस बार? इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू कैन यूज़ Ag2O, या फिर यू कैन यूज़ KMnO4, या यू कैन यूज़ NaIO4। आयोडाइजिन सभी की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, खुद रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? और वी कैन से परऑक्सी एसिड, ये भी हमारा जैसे PH CO3H या CH3 CO3H, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो हमारे एल्डिहाइड को, अगर प्रॉड बन रहा है, दे विल कन्वर्ट इट टू एसिड। क्या देगा बच्चों? एसिड या कीटोन। कीटोन है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एसिड है तो इट विल बी ऑक्सीडाइज, सॉरी एल्डिहाइड है तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर, गुड। अब आते हैं पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। या तो हम पर आयोडिक एसिड यूज करें। पर आयोडिक एसिड क्या होता है बच्चों? इट इज HiO4। either use per iodic acid or you can use lead tetra acetate। ये क्या है बच्चों? PbOAC4। ये करते क्या है उसको समझो। ये एक तो ग्लाइकॉल्स या उसी टाइप के कंपाउंड में रिएक्शन करते हैं, जैसे RCHOH, CHOH R', ये हमने लिया। इसमें तुम ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों ही सेम रिएक्शन शो करते हैं, एग्जैक्टली द सेम रिएक्शन। अगर तुम HiO4 लो या PbOAC4 लो, इट इज सेम प्रोडक्ट। ओके, इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है गाइस? बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो, जेमिनल डायोल है इसलिए वाटर बाहर निकालो, एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। क्या बनेगा बच्चों? यू विल हैव RCHO, यू विल हैव RCHO प्लस R'CHO। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? अब इसी टाइप का ये है, सेम पैटर्न में बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये तो एसिड बना गया और ये वाटर बाहर निकल के एल्डिहाइड बना देगा। समझे या नहीं समझे गाइस?
लेफ्ट वाला पार्ट एसिड बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया तो OH आएगा, यू विल गेट एसिड। और दूसरा है उसमें जेमिनल डायोल में से वाटर बाहर निकल के एल्डिहाइड बनेगा। समझ गए बच्चों? अब सपोजिंग दोनों ही ग्रुप, दोनों ही जगह कार्बोनिल होता तो गैस बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे OH जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो, यू विल गेट 2 एसिड्स, यू गेट 2 एसिड्स। समझ गए गाइस? बच्चों बताओ, क्लियर ना? ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट था। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस पे अटेंशन, क्या होने वाला है अगर हम ये लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब इसमें हमने पैराडिक एसिड या लेड टेट्रा एसीटेट डाल दिया। ओके बच्चों, तो क्या हुआ उसे देखो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहां पे इसे काम करते हैं, एक तो इस CH को C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं। ये सारे के सारे एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैं। मैंने बताया था ना गाइस, ये विसिनल डायोल्स टाइप में होता है, मतलब जहाँ पे OH आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, तब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, मतलब आइडियाज हम हर एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये भी ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 OH एडजेसेंट कार्बन एटम पे है, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। फाइन। अब पहले वाले में यहाँ पे तुमने OH जोड़ा, क्या बनेगा गाइस? यू विल गेट HCOOH। जो एल्डिहाइड है वो किस में गया? एसिड में, OH ऐड करने के। अब इस पे आते हैं, इसमें 2 OH जुड़ेंगे, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा एक OH जुड़ा, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा एक और OH जुड़ा। 3 OH से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। CH के साथ हमने 3 OH जोड़ दिए। गैस वाटर बाहर निकालो, क्या बन रहा है? डू यू रियलाइज और नॉट, ये भी एसिड बना रहा है। 3 OH का मतलब होता है एसिड, 2 OH का मतलब होता है कार्बोनिल। यहाँ पे 3 OH आ रहे हैं, इस कार्बन में कितने OH आ रहे हैं? 3। ये वाला बॉन्ड तोड़ने से एक और आया, यहाँ से एक और आया, एक ऑलरेडी था, तो यू विल गेट अनदर HCOH। ये भी HCOH बनाएगा, ये भी HCOH बनाएगा, ये भी HCOH बनाएगा। कितने HCOH आ रहे हैं बच्चों? 5। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक OH आया, वाटर बाहर निकाला, यू विल गेट HCH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। एक चीज याद रखो, 3 OH का मतलब एसिड और 2 OH का मतलब इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोनिल। और गाइस बाई चांस 4 OH, तो क्या होगा? 4 OH का मतलब क्या है? वाटर बाहर निकाल दो बच्चों, यहां से वाटर निकाला, यहां से वाटर निकाला, यू गेट CO2 बच्चों। 4 OH का मतलब क्या हो गया? CO2। पैटर्न समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज व्हाट यू गेट। एक कार्बन में 4 OH है तो इसका मतलब CO2, 3 OH है मतलब एसिड, 2 OH है तो मतलब कार्बोनिल। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड लेट अस होप कि इसके बाद बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। ये हमने ले लिया, ठीक है ना? वी हैव टेकन, मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ CHO। गाइस डू यू रियलाइज ये सारे बॉन्ड टूटेंगे क्योंकि हर एक एडजेसेंट कार्बन पे OH है या डबल बॉन्ड हुआ है।
ऑल द बॉन्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक। यहाँ पे इस कार्बन में कितने OH आएंगे? 2, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये क्या बनाएगा गाइस? इट विल गिव HCHO। ये एसिड, ये एसिड, ये एसिड, क्यों एसिड दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 OH आएंगे, एक ऑलरेडी है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, तो ये रहा HCOOH। कितने बच्चों? 1 2 3, 3 हो गए, प्लस यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड हुआ है और 2 OH और आ रहे हैं, 2 OH लगाओ, यू विल गेट दिस बच्चों, OH OH, वाटर बाहर निकाला, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? यू विल गेट CO2 एज द प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? इसने क्या बना दिया? CO2 एज प्रोडक्ट। ये क्या करेगा? ये अगेन HCOH बनाएगा, क्योंकि ये देखो गाइस, दोनों तरफ से बॉन्ड टूट के 2 OH लगेंगे, तो मैं HCOH को क्या कर देता हूँ? 4। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड O है, एक OH जुड़ा, क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? ये भी HCOOH ही बनाएगा। तो लेट मी चेंज द नंबर, दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द प्रोडक्ट बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? टेल मी।